हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडे बुटीक पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से पुराने कटोरी ब्लाउज का नाप लेकर के आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। एक एक चीज़ें विस्तार से बता रहा हूं, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक कटोरी ब्लाउज है। इसका आप फ्रंट लुक देख पा रहे हैं। बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नाप के लिए जैसे ब्लाउज आपके पास आते हैं इसी तरीके से आते होंगे। तो आपको नापना कैसे है, सबसे पहले आपको लंबाई नापनी है। तो लंबाई आपको हमेशा पीछे पल्ले तरफ से इस तरह से पीछे से नापें। ये आप देखिए 13.5 इंच इसकी लंबाई आ रही है। ये तैयार लंबाई है, ठीक है। उसके बाद आपको नापना है यहाँ पर बेल्ट को। तो यहाँ पर इस तरह से देखना बेल्ट कितने इंच पे आ रहा है। बेल्ट आ रहा है हमारा 10.5 इंच पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कटोरी को नाप करके देख लीजिए, कटोरी कितने इंच की आ रही है। ये है 5.5 इंच। एक एक करके सभी को नाप करके दिखा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कटोरी के बाद जैसे हम बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट आप दो तरीके से नाप सकते हैं। एक तो ये है, थोड़ा हल्का खींचें, बिल्कुल हल्का, ज़्यादा नहीं ब्लाउज को। और इस तरह से जैसे हम नापेंगे तो 17 इंच आ रहा है। और ऐसे अगर नापते हैं एक पल्ले को खाली, तो ये देखिए इस तरह से नापने पे 8.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से नाप करके देख सकते हैं। 8.5 आया तो उसका चौथा, मतलब माफ़ कीजिएगा, 4 गुना उसको करेंगे तो 8.5 को 4 से गुना करने पे ये हो जाएगा 34 इंच चेस्ट। और 17 आया है तो 17 का डबल करेंगे फिर भी 34 इंच चेस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं ये गला। गला आपको इस तरह से तिरछा नापना है 6.5 इंच का, ठीक है। और उसके बाद जैसे बात करें पीछे का गला, तो पीछे का गला भी आपको इसी तरह से तिरछा नापना है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको तिरछा नापना है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर तिरछा मेजरमेंट लोगे तो तिरछा कटिंग के टाइम भी नापना, ठीक है। अगर ब्लाउज का मेजरमेंट तिरछा ले रहे हो तो कटिंग के टाइम भी तिरछा लेना, और सीधा नापोगे तो कटिंग के टाइम भी सीधा ही लेना। 10.5 इंच पीछे का गला आप देख पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे शोल्डर की, ठीक है। तो शोल्डर के लिए ब्लाउज को ऐसे कर लेते हैं। अब शोल्डर के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है नापने के लिए। जैसे ब्लाउज को आपको पहले ना बराबर शेप में यहाँ पे सेट करके रखना है। ये देखिए, ऐसा नहीं कि गला बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप गले का सबसे पहले गैपिंग देख लोगे। गले का जो गैपिंग है ना, ये रहना चाहिए 5.5, माफ़ कीजिएगा 4.5 या फिर 5 इंच ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हो सकता है कि कस्टमर ने किसी टेलर से बनवाया है जो 2.5 इंच गला लेकर के कटिंग किया है, तो ये आपका फैलाव 5 इंच का आएगा। और अगर 4.5 रखा हुआ है तो 4.5 आएगा, ठीक है। अगर 2.25 रखे हैं तो इस प्रकार से इसको बराबर रखने के बाद आप शोल्डर का मेजरमेंट कैसे लेंगे, एक आस्तीन के ज्वाइंट से दूसरे आस्तीन के ज्वाइंट तक। तो ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर शोल्डर जो आ रहा है ना, वो आ रहा है 9 इंच। मतलब ये जो नाप है ये तैयार नाप है। बॉडी पे अगर हम इसी शोल्डर को नापेंगे तो 13 इंच 14 इंच इस तरह से आते हैं, लेकिन ये काफ़ी डीप गले का ब्लाउज है इसलिए इसमें शोल्डर कम है, 9 इंच है। मार्जिन लेकर के जब हम कटिंग करेंगे तो 10 इंच पे करेंगे। ये क्लियर है। कटिंग की मैंने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को दी हुई है हमारे मेन चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक पर। और इसके अलावा यहाँ पर देखना ये वाला जो हिस्सा है कमर, कमर आप इस प्रकार से राउंड में नाप सकते हैं, ये ऐसे। तो कमर आ रहा है हमारा 29 इंच का। और अगर आपको राउंड पे नहीं नापना है, तो जैसे मैंने चेस्ट के लिए बताया ना आधा नापने के लिए, वैसे ही आप कमर को इस प्रकार से पीछे पल्ले से भी नाप सकते हैं। ये देखिए ऐसे। तो ये आ रहा है 14.5 इंच, मतलब डबल करेंगे तो 29 इंच, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे डॉट पॉइंट को। तो डॉट पॉइंट के लिए यहाँ पर देखिए ये कटोरी है और उसका ये डॉट, डॉट कहाँ पर आ रहा है इसका पॉइंट, इसको नापने के लिए आप क्या करेंगे, ये इस तरह से, ये देखिए डॉट पॉइंट इसका आ रहा है 9 इंच पर, ठीक है। तो मार्जिन यहाँ पे हम जैसे लेंगे तो वो 10 इंच चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आस्तीन की लंबाई नापनी है। ये आस्तीन की जो लंबाई है ये लगभग 11 इंच है, पूरा फ्रिल वगैरह मिला के। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे आपको कभी फ्रिल लगाना है तो आपको 1 इंच माइनस करना पड़ेगा, और उसके बाद 1 इंच या 1.5 इंच की यहाँ पे फ्रिल लगेगी। ये लंबाई की बात हो गई। गोलाई आपको नापना है तो यहाँ पर की गोलाई नापोगे, ये जो है 5 इंच है, ठीक है। एक चीज़ लास्ट में और देखना, आस्तीन का आर्म होल। तो ये जो है आस्तीन का आर्म होल या ब्लाउज का आर्म होल कितना आ रहा है, तो ये इस प्रकार से आप नापेंगे तो लगभग 8 इंच आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्म होल राउंड। इसको प्रॉपर वे में अगर आपको समझना है तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर्म होल राउंड को नापने के लिए ना, थोड़ा ये जो आस्तीन की सिलाई है इसके ऊपर गौर करना, थोड़ा अंदर से हम नापेंगे इसको, और इस तरह से राउंड करते हुए आराम से ऐसे नापें तो ये देखिए ये 8 इंच आ रहा है। तो इतना मेजरमेंट लेना होता है कटोरी ब्लाउज के लिए। अब फटाफट से मैं आप लोगों को मेजरमेंट दिखा देता हूँ जो हमने लिया हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें हमने नापा है उसको यहाँ पर फटाफट से नोट करते हैं, ठीक है। लंबाई, सबसे पहले हमने लंबाई नापा फ्रेंड्स। उसके बाद हम नापे हैं बेल्ट,
बेल्ट के बाद कटोरी, कटोरी के बाद हमने नापा चेस्ट, कमर। तो ये सारे मेजरमेंट्स मैं आप लोगों को लिख करके दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आप भी जब मेजरमेंट लेंगे ना तो एक लिस्ट पूरा बना ले, नोट कर ले, चाहे आप अपना एक डायरी बना करके रखें, रजिस्टर बना करके, या फिर किसी पेपर पे नोट करें। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े नहीं आते हैं, 1-2 कपड़े ही आप बनाते हो या खुद का बनाते हो, खुद का मेजरमेंट लेना है, तो आप इस तरह से नोट कर सकते हो, या फिर आप एक रजिस्टर पूरा मेंटेन कर सकते हैं सभी चीज़ों को नोट करने के लिए। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला होगा कि किस प्रकार से आप एक कटोरी ब्लाउज का नाप लेंगे, पुराने कटोरी ब्लाउज का, और नाप लेकर के कैसे कटिंग करेंगे। ध्यान इतना रखना कि जो चेस्ट और कमर है उसी को आपको चौथा हिस्सा लेकर के काटना है, किसी भी तरह से लूजिंग देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पुराने ब्लाउज का नाप है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा जन्म से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।